नमस्कार भाई। आज की वीडियो में मेरा एम यही है कि आपका जो इंग्लिश का जितना भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी आप झेलते हो एसएससी की तैयारी के टाइम पे कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, आपको इंग्लिश कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, ग्रामर कैसे करना है, वोकैब कैसे करना है, लिटरेचर कैसे करना है, मॉक में अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं पहले की तरफ फिर से आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं है एडिटिंग वाला कि आपको ये इफेक्ट दिखाऊं, 75 स्पेशल इफेक्ट दिखाऊं। आप अगर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है आपके लिए, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूं कि अगर आप इस इंटरेस्ट से लगभग 12-13 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, अगर आप देखते हो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि आप पूरी वीडियो को देखोगे और अपना इंग्लिश का सारा प्रॉब्लम खत्म करोगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंग्लिश बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश में बिल्कुल बेसिक जो हमारा जीरो है, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, तो आप मंथन एप्लीकेशन पे इंग्लिश 90 डेज चैलेंज पार्ट 1 ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपके इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, अगर आप बिगिनर हो, रिपीटर हो, डिपेंड नहीं करता है क्या है, मैटर नहीं करता है क्या है, आप हमारे यूट्यूब पे इंस्पेक्टर किशन के चैनल पे जो भी इंग्लिश पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज चल रही है फ्री में, उसको आराम से रोज देखिए, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा या बताता हूं कि आपको इंग्लिश का पेपर मॉक टेस्ट में एग्जाम में सॉल्व कैसे करना होता है। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप अपने 50%, 60%, 40% या 0% नॉलेज के साथ भी इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर देखना हो तो आप जाके एक बार जरूर देखिए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। चलो, तो अब इतना सारा तामझाम मैंने आपको बता दिया, तो हम मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा हमारा क्या है कि मैं आपको बता दूंगा कि आज इंग्लिश होता क्या है और आपको इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। देखो मेरे भाई, तुमको सबसे पहले एक बात बता दो, जो भी तुम गलती करते हो ना, तुम इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह लेके चलते हो। मैं बताता हूँ सब्जेक्ट है, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट मेरे भाई यहाँ पे जब आप नौकरी में आते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे आके एस से लिखवाया जाएगा या एरर फाइंड आउट कराया जाएगा, ऐसा कुछ है। मेनली इंग्लिश के एग्जाम लेने के पीछे का कारण ये होता है मेरे भाई कि इंग्लिश में ही मैक्सिमम वर्क्स होते हैं, नोटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना, किसी को रिमाइंडर भेजना, किसी को लेटर भेजना, ये सब काम तुम्हारा जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है। तो इसीलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की, आई अंडरलाइन दिस वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ना कि इंग्लिश सब्जेक्ट की, ठीक है। आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। अगर आपका लैंग्वेज के ऊपर पकड़ है तो आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से कर सकते हो मेरे भाई, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हिंदी देख लो ना, हिंदी लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह तुम सोचो तुम कितना कुछ कर लेते हो इंग्लिश, हिंदी के लिए कुछ सीखना पड़ता नहीं, उसी तरह आपको इंग्लिश को भी लैंग्वेज की तरह लेके चलना है। तो हम इंग्लिश को आज थोड़ा सा अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं। देखिए, इंग्लिश अगर आप एसएससी के किसी भी पेपर का तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह आता है, ठीक है, और अच्छे क्वांटिटी में आता है। सीपीओ में 200 क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल में लगभग 135 और अपना 185 नंबर का पेपर आता है आपका, तो होता है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में मेन 3 पार्ट क्या है। देखिए, 3 पार्ट होते हैं इंग्लिश के, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, लिटरेचर हो गया, यही 3 चीज हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना भाई, वो है आपका लिटरेचर पार्ट। मैं आपको बार बार चीख चीख के यही कहता हूं कि आप अपने लिटरेचर पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। लिटरेचर पार्ट मतलब कि रीडिंग, इन सारी चीजों को, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए, मतलब वोकैबुलरी को आपको रट्टा मारना है। और तीसरी चीज होती है भाई आपको कि ग्रामर पढ़ना है। डिस्क्लेमर दे देता हूं आपको, अगर आप बिगिनर होंगे या आपको कुछ जानकारी होगी तो आपको इसके आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। मैं आपको बता रहा हूं कि दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने इंग्लिश का लास्ट 10 ईयर का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, रट्टा मार लिया है, घोल के पी लिया है, जैसे घोल के जूस बना के पीते हो, तुम 100 में से 99 नंबर नहीं तो 95 नंबर तो लेके ही लेके आओगे। दिस इज माई गारंटी भाई। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर, पूरा एक एक क्वेश्चन रिपीट होता है, एक एक क्वेश्चन, इक्का दुक्का नए आते हैं, वो सबके लिए नया होता है, लेकिन सब कुछ रिपीट होता है। तो अगर आप पूछे मुझसे कि प्रीवियस ईयर कहां से करना है, तो मैं आपको एक किताब रिकमेंड करना चाहूंगा, किरण पब्लिकेशन की। ये इंग्लिश की प्रीवियस ईयर किताब जो है आपको खरीदनी है और आपको एक एक पार्ट इसका फाड़ना है। एरर को फाड़ के अलग कर दिए, इंप्रूवमेंट को फाड़ के अलग कर दिए, प्रीवियस फिलर्स को फाड़ के अलग कर दिए, और एक क्वेश्चन को रट्टा मार जाना है बस। इसके आगे आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर आप रिपीटर हैं तो, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप ध्यान से सुनिए आगे की बातें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हम ग्रामर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग ग्रामर के पीछे बहुत ज्यादा भागते हो, जबकि ग्रामर हमारे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ग्रामर बताऊंगा कि ग्रामर आपको करना कैसे है, और मैं आपको ग्रामर बताऊंगा कि ग्रामर के अगर आप पूरा नहीं करना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अगर आप उनको भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले मेरे भाई, ग्रामर के लिए जो सबसे बेहतरीन किताब मार्केट में होती है वो है नीतू मैम की वॉल्यूम 1। अगर आप कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हो, कोई कोर्स खरीदना नहीं चाहते हो, आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 की किताब ले लो और पूरा ग्रामर एक एक लाइन वहां से पढ़ जाओ।
सेकंड थिंग, अगर तुम किताब नहीं खरीद सकते हो तो यूट्यूब पे जाओ, नीतू मैम के चैनल पे, चाहे रानी मैम के चैनल पे जाओ, वहां पे जाके तुम पूरा इंग्लिश पढ़ सकते हो। गोपाल वर्मा सर भी हैं, अमन वशिष्ठ सर भी, इन सब लोगों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल पे ग्रामर अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, देखो पढ़ाना अलग होता है, करना अलग होता है, मैं तुम्हें उसका भी डिफरेंस बताऊंगा अभी। ठीक है, तो तुम यहां से इनके चैनल से ग्रामर कर सकते हो या तो नीतू मैम की किताब से ग्रामर कर लो। ठीक है, उसके बाद भाई एक होता है, अगर तुम पूरा ग्रामर नहीं पढ़ना चाहते हो तो एक होता है पीडीएफ मिल जाएगा तुमको इंटरनेट पे, गूगल पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, तुम उसको भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई बात आती है तुम्हारी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। अगर तुम पूरा नहीं पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मैं कुछ चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं, तुम उनको सबसे पहले पढ़ लो, तुम्हारे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला तुम्हें वर्ब पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, और सबसे मेन चैप्टर होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपको ग्रामर के लिए। आई थिंक कि ग्रामर को अब हम साइड में रख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आपको कहां से कौन सी किताब पढ़नी है, यूट्यूब से पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं, सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। देखो वोकैबुलरी के लिए भी तुम लोग बहुत भागते हो, सर मुझे ब्लैक बुक चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा वैसे बहुत सारी बातें करते हैं आप लोग। ठीक है, मैं आपको फिर से यही कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर की किताब खोलिए और एक एक वोकैबुलरी को रट जाइए, चाहे वो ईडियम फ्रेजेज हो, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो फ्रेजल वर्ब हो, चाहे वो एंटोनिम हो, चाहे वो साइनोनिम हो। एक एक वर्ड को पीवाईक्यू क्वेश्चन से रट जाओ, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, और अगर आता है तो वो सबके लिए नया होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि वोकैबुलरी मेरे भाई ऐसा नहीं है कि आपको आ ही रहा है तभी करेंगे। वोकैबुलरी क्या, पेपर सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, साउंड वाला मेथड लगाते हैं। आपको ये सारे मेथड्स जो मैं सिखाता हूं अपने पीवाईक्यू सीरीज में, आपको उसमें मिल जाएगी जाके, तो आप उसको जाके देखिए एक बार। ठीक है, इसी चैनल पे फ्री में मिल जाएगी आपको वो सीरीज, उसको आपको जाके देखिए कि पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वोकैबुलरी आपको पीवाईक्यू से पहले रटना है, उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप चाहे कोई भी किताब पढ़ना चाहो पढ़ लो, मैं नहीं रोकने वाला हूं आपको। ठीक है, एसपी बख्शी पढ़ लो, कोई भी किताब पढ़ना पढ़ लो। अब सुनो वोकैबुलरी, अब तुम लोग पूछते हो कि याद कैसे करें और याद नहीं रहता है तो क्या करें। मैं अपने टाइम पे क्या करता था कि मैं जब सुबह उठता था तो मैं अपने वोकैबुलरी का जो 30-35 जो भी सेक्शन मुझे याद करना है तो मैं उसको एक पेज पे लिख लेता था। ठीक है, पेज पे लिखने के बाद पेज फाड़ लेता था, पेज फाड़ के जेब में रख देता था एक बार पढ़ने के बाद। अब मैं पूरे दिन में जब भी कहीं खाली बैठा हूं, वॉशरूम गया हूं, कहीं बैठा हूं, कहीं चाय पी रहा हूं, कहीं कुछ भी कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं उसको पेपर को निकालता था, एक बार देखता था, हाँ इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, एक बार सरसरी निगाह से सारी देख ली, और इस तरीके से मैं पूरे दिन में 3 बार में उस पेपर को टारगेट रखता था कि कम से कम 10 बार तो देखूंगा ही देखूंगा। तो वो चीजें मेरे दिमाग में जाके स्टक हो जाती थी। उसके बाद मैं शाम को आके कॉपी में उसी तरह पेपर को रख देता था। ये काम मैं लगभग 4 से 5 दिन करता था। उसके बाद 6वें दिन 7वें दिन उस पूरे पेज को निकालता था और पूरे पेज को रिवाइज करता था अच्छे तरीके से, लिख लिख के रिवाइज करता था। तो वो चीजें मुझे बहुत लंबे समय तक याद रहती थी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप महीने में कम से कम 300 वोकैबुलरी याद करोगे, 300 से 400 वोकैबुलरी आप महीने में याद करोगे। मतलब 6 महीने में आपके पास लगभग 2400 से 2500 वोकैबुलरी का पूरा भंडार रहेगा आपके पास। और 2500-2600 वोकैबुलरी बहुत होती है भाई, क्योंकि वोकैबुलरी ये नहीं है कि आपको आएगा तभी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं वोकैबुलरी को सॉल्व करने के। ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हो आप, किसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये सब चीजें मैं उसमें बताता हूं, आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे तो आपको वोकैबुलरी याद भी रहेगी और वोकैबुलरी बहुत दिनों तक भी याद रहेगी, आप रिवीजन करते रहोगे तो। ठीक है, अब हम जो आते हैं, तुम्हारा जो सबसे मेन पार्ट है मेरे भाई इंग्लिश का, जो तुमको समझना है, जिससे तुमको अपने मिथ से अपने दिमाग को बाहर निकालना है कि हाँ यही मेरा सबसे मेन पार्ट है, और वो है भाई लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि लिटरेचर में आपको इंग्लिश का समझ है, लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, इंग्लिश का मतलब आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपको एरर तो पता चल जाएगा कि हाँ बी वाले सेंटेंस में एरर है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि एरर क्या है। तो भाई हमको मास्टर थोड़ी बनना, हमको तो आंसर लाना है ना, है कि नहीं। तो रीडिंग करना पड़ेगा आपको अपने लिटरेचर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड है कॉम्प्रिहेंशन, इसके ऊपर बेस्ड है क्लोज टेस्ट, इसके ऊपर बेस्ड है फिलर्स, इसके ऊपर बेस्ड है PQRS, और पूरा इंग्लिश बेस्ड है। तुम कुछ भी नहीं करोगे ना और सिर्फ रीडिंग तुम्हारी अच्छी है ना, तो भी तुम 25 में से 20 से 22 क्वेश्चन सही करके आओगे, 20 से 22 क्वेश्चन सही करके आओगे, तुम्हारी रीडिंग अच्छी है तो रीडिंग को आपको दरकिनार नहीं करना है, रीडिंग को आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है। अब आप पूछते हो रीडिंग कैसे करें, मैं फिर से आपको बता दूं, जो हमारा टारगेट चल रहा है इंग्लिश 90 डे चैलेंज में, उसमें मैं डेली एक स्टोरी देता हूं आपको पढ़ने के लिए, और उस स्टोरी को आपको समरी लिखना होता है। ठीक है, ये चीजें चलती है, तो आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं, और आपको लगे तो आप उसको ले भी सकते हैं। रीडिंग के लिए भाई आपको हर एक चीज इंग्लिश में पढ़नी है, चाहे आप पिक्चर देख रहे हो, चाहे आप वेब सीरीज देख रहे हो, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, एवरीथिंग
कुछ भी कर रहे हो इंग्लिश में पढ़ो। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, खड़े होकर अपने आप को देखो और खुद से इंग्लिश में बातें करो। दिन भर तुमने क्या किया है सुबह से लेकर शाम तक में, उसको इंग्लिश में बोलो। और भाई किशन क्या हाल है, व्हाट हैव यू डन सिंस मॉर्निंग, हाँ क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें तुम इंग्लिश में बात करो अपने आप से शीशे में खड़े होकर, ठीक है। तब तुम्हारे अंदर ना एक सेंस डेवलप होगा, और जिस दिन वो सेंस तुम्हारे अंदर डेवलप हो गया ना भाई, तुम इंग्लिश फोड़ दोगे इंग्लिश को, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो सेंस डेवलप करने के लिए आपको रीडिंग करनी ही पड़ेगी। अच्छा, आपको पिक्चर नहीं देखते हो, आप ये नहीं करते हो, वो नहीं करते, न्यूज नहीं देखते हो, तो आप कहानी किताब पढ़ो, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ो, ठीक है। कहानी घोस्ट की कहानी पढ़ो। न्यूज़पेपर पे तुम जो तुम्हारा स्पोर्ट्स, अगर तुम्हारा फोर्टे है तो तुम स्पोर्ट्स की कहानी पढ़ो, ठीक है। जो भी उस पर लिखा हुआ उसको इंग्लिश में पढ़ो। अच्छी अच्छी नॉवेल्स हैं, कहानियों किताबें, उसको इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है। सब कुछ जो भी करो इंग्लिश में करो, तुम्हारा खुद ही सब कुछ इंग्लिश का लिटरेचर सही हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा लिटरेचर के ऊपर पकड़ बन गया ना, तुम इंग्लिश में पूरा 90% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सक्षम हो जाओगे विदाउट तुम ग्रामर पढ़े हुए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको लिटरेचर के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। मेरे हिसाब से यही इंग्लिश है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा इंग्लिश में कभी भी 47.5 या 50 नंबर से कम नहीं आया है प्री में, और ना ही मेरा 195 से कम आया है मेंस में किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो मेरे भाई इंग्लिश इस तरह से मैंने किया है, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस तरीके से एक बार करके देखिए। और आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि जो भी इंग्लिश की PYQ सीरीज की प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जाकर उसको एक बार देखिए। आपका दिमाग खुल जाएगा, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा कि इंग्लिश को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। मुझे नहीं आ रहा है, कैसे करें, अरे इस तरीके से करो, देखो कैसे नहीं आएगा। बच्चे ऐसे ऐसे हैं जिनका 2 से 4 क्वेश्चन सही होता था, आज उनके 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 लेक्चर में, सिर्फ और सिर्फ 10 लेक्चर में। अभी तो मैं उसको प्री तक लेके जाऊंगा, उस तक तुम्हारा क्या हाल होगा सोचो, कहां तक तुम्हारी इंग्लिश पहुंचेगी। तो मेरे भाई यही मेरे ख्याल से बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश के लिए। आपको और भी अगर कोई डाउट हो इंग्लिश को लेके तो आप नीचे तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप इसको पहले से फॉलो कर रहे हो तो भी बिल्कुल कमेंट करिएगा। और अपने एक और कमेंट करना है कि आपने जो लास्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है उसमें आपने इंग्लिश में कितना स्कोर किया है। ये सारी चीजें आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और कोई बहुत ज्यादा पर्सनल डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके इंस्पेक्टर किशन वहां मुझे मैसेज कर दीजिएगा। कोई जेन्युइन डाउट होगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपको। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।